हमारे यहाँ एक संत रहते हैं। अब संत जब तक हों तब तक उनका नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारी आदत बड़ी खराब है। ले देना, ले देते। हमारे यहाँ एक संत रहते हैं, आप सब लोग वही जानते हैं, दुबले पतले से महात्मा हैं, परमहंस जी, बहुत अच्छे महात्मा हैं। उधर पूरब में जन्म हुआ उनका। मुश्किल से 5 वर्ष के रहे होंगे। कितने वर्ष के? स्कूल में भी नहीं गए, तो उस जमाने में इतनी छोटी उम्र में कहाँ कोई स्कूल जाता। बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। और जन्म के बाद जब ये 2-2.5 महीने के थे, उसी समय माता जी पधार गई, जन्मदात्री माता पधार गई। तो पिताजी ने इनको कैसे पाला? ऐसी भी अवस्था घर की नहीं थी कि घर में गाय का दूध उनको लिए उपलब्ध हो जाए बच्चे को। तो उधर पूरब में चावल खाया जाता है, तो चावल का माड़ ठंडा ठंडा करके 2-2, 3-3 चम्मच माड़ पिलाकर इनकी प्राण रक्षा की। आप सोचो, चावल का माड़ पिला करके प्राण बचे। फिर थोड़ा बड़े हो गए तो फिर अन्न भी खाने लगे। तो बताते थे कि हम बहुत छोटे बच्चे थे, तो हमारा पेट नगाड़े जैसा, हाथ पांव पतले पतले, पेट जबरजंग। क्यों? दूध मिला नहीं, पौष्टिक आहार मिला नहीं, तो कुपोषण जैसे होता ना, तो बोले वो पेट बढ़ गया चावल का माड़ पीने से। ये हालत थी। हमको चावल का माड़ ही अच्छा लगता है। तो अवस्था 5 वर्ष की रही होगी, और गांव में कथा हो रही थी, तो इनके पिता कथा सुनने गए और ये भी कथा सुनने गए। छोटे बच्चे थे। अब मातृविहीन बालक को तो साथ ही ले जाया जाएगा कि नहीं? जिस बालक की मैया ना हो तो फिर पिता उसको ध्यान देता है, तो साथ ही ले गए। तो कथा में जीवन में पहली बार गए थे। मुश्किल से 5-6 साल की उम्र रही होगी। और सबसे पहले उन्होंने ध्रुव चरित्र सुना। क्या सुना? ध्रुव चरित्र सुना। तो बोले ध्रुव चरित्र सुनकर भी पता नहीं क्या हो गया हमको। उसी समय हमारे मन में पक्का हो गया कि हमको तो अब भगवान के दर्शन करना है। बस पक्की धुन सवार हो गई, भगवान का दर्शन करना है। पर समय परिस्थिति नहीं थी, इतने छोटे बच्चे थे, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। लेकिन वो बात भीतर मन में बैठ गई। तो जैसे ही अवसर आया कि बस जैसे कोई पिंजरा खुले और पक्षी उड़ जाए, ऐसे उड़ गए। और अब हम समझते हैं 50-55 साल तो उनको वृंदावन में हो गया है। 60 वर्ष से ऊपर हो गया होगा। तो इतना लंबा समय, और कैसा दिव्य जीवन में महाराज जी। हम लोग सौभाग्य समझते हैं कि ऐसे संत अभी इस युग में हम लोगों के आसपास विराजते हैं। सौभाग्य। तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। तो हमने कभी पूछा, किसी समय पूछा हमने कि परमहंस जी आप घर छोड़ के कैसे आ गया? अरे बोले पंडित जी आपसे क्या बताएं। तो हमने सबसे पहले ध्रुव जी की कथा सुनी थी, और उसी समय मन में पक्का हो गया कि भगवान की प्राप्ति करनी। कहते हमने घर ही छोड़ा था बचपन में, यही लक्ष्य लेकर के, अपने जीवन का लक्ष्य यही बनाया, भगवत प्राप्ति। हो गया का? तो अब हम सोचते हैं, आप विचार करते हैं कि 10-20 वर्ष के लोग भी बैठ के, बच्चे बैठते हैं, 10-12 साल के बच्चे भी कथा बैठ के सुनते हैं। कहाँ वो समझते हैं कथा में? पर 5 वर्ष ध्रुव चरित्र श्रवण करके संकल्प किया, और वैसा उनका जीवन बन गया। तो 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव चरित्र सुन करके मन में ये भाव जग जाना कि हमें ध्रुव जी के जैसे ही भगवत प्राप्ति करनी है, ये बिना पूर्व जन्म के संस्कार के महाराज जी संभव नहीं है।